आयरन हार्ट शो से लीक हुए रीरी विलियम्स के मल्टीपल आर्मर्स। क्या इसी शो के मेगा विलन ने खरीदा है टोनी स्टार्क का एवेंजर्स टावर? एक्वामैन एंड द लॉस्ट किंगडम के मल्टीपल रीशूट्स। क्या फिर से माइकल कीटन और बेन एफ्लेक दोनों के बैटमैन दिखेंगे इस मूवी में भी? स्पाइडरमैन 4 में टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन का सामना हो सकता है सोनी स्पाइडरवर्स के इन 4 विलन से। एंड फाइनली द मार्वल्स मूवी के मल्टीपल अपडेट्स, जिनमें कमाला, कैरल और मोनिका के अपडेटेड सूट्स, मूवी के सेकंड ट्रेलर में छुपाई जा रही कैप्टन मार्वल की एक पावर, एंड आखिर क्या हो सकता है निक फ्यूरी का फ्यूचर सीक्रेट इन्वेजन्स के फिनाले में। और ऑफ कोर्स बोनस स्पॉइलर के लिए वीडियो एंड तक जरूर देखना। हाय सुपर फैंस, आई एम स्वप्निल एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ सुपर स्पॉयलर्स, जहां आपको मिलती है सुपर हीरो मूवीज एंड शोज के स्पॉयलर्स की वीकली अपडेट्स। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स बिगिन दिस एपिसोड ऑफ सुपर स्पॉयलर। नेक्स्ट ईयर आने वाली आयरन हार्ट सीरीज से अपकमिंग सुपर हीरो रीरी विलियम्स, जिसकी एंट्री हमने ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर में देखी थी, वो वापसी करेगी अपने डिज्नी प्लस शो के साथ। उसके फर्स्ट आयरन हार्ट सूट को मॉडिफिकेशंस मिली थी वकांडन टेक्नोलॉजी की मदद से, जहां वाइब्रेनियम भी यूज किया गया था। लेकिन फिर मूवी के एंड में शूरी, जो न्यू ब्लैक पैंथर बन चुकी है, उसने उसका सूट वकांडा में ही रखवा लिया और उसे भेज दिया विदाउट सूट। तो आयरन हार्ट सीरीज में वो अपना सूट फिर से बनाते हुए जरूर दिखेगी, लेकिन ये लीक कहता है कि उसके 3 डिफरेंट सूट्स बनेंगे। अब आयरन मैन की वजह से हम जानते हैं कि ये सूट्स बनाने के तरीके क्या होते हैं, क्योंकि टोनी स्टार्क भी अपने सूट्स के साथ अपग्रेड करता रहता था और उसके हर अपग्रेडेड सूट में कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट होती थी। तो इसी तरह की अपग्रेड्स हमें आयरन हार्ट के फर्स्ट से लेकर 3rd सूट में देखने मिलेंगी। अब इस सीरीज के मेन विलन्स में एक नाम आता है द हुड का, जो मैंने पिछले लीक से बताया था। अब कॉमिक्स में द हुड पार्कर रॉबिन्स नाम का एक ह्यूमन है, जो एक डिमोनिक क्लोक और बूट्स चोरी करके सुपर विलन द हुड बन जाता है, एंड आगे चल के वो अपनी गैंग हुड भी बनाता है। तो अब आयरन हार्ट सीरीज में इस इंडिविजुअल कैरेक्टर हुड या फिर उसकी गैंग को दिखाया जाएगा, वो नहीं कह सकते। लेकिन पास्ट के रूमर से भी हमें पता था कि इस सीरीज में विलन मेफिस्टो होगा, लेकिन लेटेस्ट लीक्स के हिसाब से मेफिस्टो के लिए काम करता दिखेगा द हुड, जो उसके लिए टेक्नोलॉजी को चुरा रहा होगा। अब इसके एग्जैक्ट रीजंस अनक्लियर है, लेकिन पहले भी केविन फाइगी ने कहा था कि ये शो मैजिक वर्सेस टेक्नोलॉजी होगा, जो चीज इस प्लॉट लीक से मैच कर रही है। अब इंटरेस्टिंगली इस लीक में ये पता चला है कि मेफिस्टो अपने ह्यूमन फॉर्म में एक टेक कंपनी का ओनर होगा, एंड मेफिस्टो ही है जिसने टोनी स्टार्क से अवेंजर्स टावर खरीदा है। अब स्पाइडरमैन होमकमिंग के प्लॉट का बहुत बड़ा पार्ट था ये अवेंजर्स टावर, जहां हमें पता चला था कि टावर को टोनी स्टार्क ने किसी को बेच दिया है, और तब से लेकर अब तक ये नहीं बताया गया कि ये टावर किसने खरीदा है। ऑल्दो रूमर्स ये चल रहे थे कि ये फैंटास्टिक 4 का टावर हो चुका है, लेकिन आयरन हार्ट सीरीज ये रिवील कर सकती है कि इसे मेफिस्टो नहीं खरीदा है। एडिशनली इस शो में मेफिस्टो को ह्यूमन फॉर्म में ही दिखाया जाएगा, रादर देन उसके इवल डेविल फॉर्म के। अब ये चीज स्टोरी की कंटेक्स्ट में भी सही जाएगी और प्रोडक्शन कॉस्ट के हिसाब से भी, क्योंकि जितना कम CGI उतनी कॉस्ट भी कम होगी। अब एको के अलावा सिर्फ आयरन हार्ट सीरीज इकलौती वो बची है जिसकी शूटिंग कंप्लीट हो चुकी है, यानी कि नेक्स्ट वीक सीक्रेट इन्वेजन के फिनाले के बाद लोकी सीरीज और उसके बाद एको सीरीज रिलीज होगी, जिसके बाद 2024 में आयरन हार्ट सीरीज शेड्यूल्ड होगी। लेकिन इसके अलावा MCU के भी सभी प्रोजेक्ट स्ट्राइक की वजह से बंद पड़े हैं। 2018 की एक्वामैन ने वार्नर ब्रदर्स को $1 बिलियन से भी ज्यादा कमाई करके दी थी, और इसी रीजन से एक्वामैन की सीक्वल द लॉस्ट किंगडम को परफेक्ट करने के लिए मल्टीपल रीशूट्स किए जा रहे हैं। एंड रीसेंट लीक्स के हिसाब से 3rd राउंड रीशूट्स का रिसेंटली खत्म हुआ है। अब ओरिजिनली एक्वामैन का सेकंड पार्ट शेड्यूल्ड था दिसंबर 2022 में रिलीज के लिए, जिसके बाद ये मल्टीपल डिलेज के थ्रू गया है। अब 2022 के मिड में ही मल्टीपल टेस्ट स्क्रीनिंग की गई थी, जिसके बाद स्टोरी की क्लैरिटी क्लियर ना होने की वजह से कुछ और रीशूट्स किए गए थे, स्पेशली मूवी में बैटमैन के इन्वॉल्वमेंट की वजह से। वार्नर ब्रदर्स के चेयरमैन टोबी एम्ब्रिज माइकल कीटन के बैटमैन को उस मूवी में देखना चाहते थे। उनका कहना था कि जिस तरह से सैमुअल एल जैक्सन का निक फ्यूरी मार्वल मूवीज के मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में आके स्टोरी लाइन को बांधे हुए दिखता है, उसी तरह का कुछ रोल माइकल कीटन के बैटमैन का भी होगा। लेकिन फिर जब वार्नर ब्रदर्स की लीडरशिप चेंज हुई, तो जुलाई 2022 में ही बेन एफ्लेक के बैटमैन ने भी इस मूवी के लिए रीशूट्स किए, जहां कीटन के बैटमैन को रिप्लेस किया गया। लेकिन फिर एम्बर हर्ड वर्सेस जॉनी डेप के केस की वजह से मूवी को फिर डिले करना पड़ा, एंड डिले होते होते मूवी की डेट 1 साल आगे चली गई, जो इस साल 20 नवंबर 2023 है। तो ऐसे में द फ्लैश मूवी ऑलरेडी रिलीज हो चुकी थी, एंड द फ्लैश मूवी के रिलीज के बाद जहां मल्टीवर्सल इश्यूज की वजह से बैटमैन फिर से चेंज हो चुका है, अब तीसरा रीशूट फिर से करना पड़ा है, स्पेशली जब DC के हेड्स जेम्स गन और पीटर सैफरन बन चुके हैं, और उनकी कोशिश यही है कि कोई भी ऐसे कैरेक्टर फ्यूचर मूवीज में ना दिखाए जाए जिनके फ्यूचर में रोल्स नहीं होंगे। तो अब भी एक कंफ्यूजन ये बना हुआ है कि फाइनल कट में कोई एक बैटमैन भी दिखेगा या नहीं। लेकिन रिसेंटली DC की जितनी भी मूवीज आई है, चाहे वो ब्लैक एडम हो, शज़ैम, फ्यूरी ऑफ द गॉड्स हो या फिर फ्लैश, सभी बॉक्स ऑफिस पे परफॉर्म करने में स्ट्रगल करती हुई दिखी है। तो अब इस खत्म होते DCU के लास्ट प्रोजेक्ट को बचाने की ये आखिरी कोशिश लगती है वार्नर ब्रदर्स की।
अब अगर बात करें स्पाइडरमैन 4 की, तो मूवी इतनी जल्दी नहीं आने वाली, लेकिन टॉम हॉलैंड के पीटर पार्कर की 4th सोलो मूवी के लिए स्पेकुलेशंस और एक्साइटमेंट हमेशा हाई होती हैं। अब रीसेंट रूमर्स ये कह रहे हैं कि 4th पार्ट में टॉम हॉलैंड का कैरेक्टर पीटर पार्कर बैक सीट ले लेगा और मूवी टोटली बेस्ड रहेगी स्पाइडरमैन के ऊपर, यानी कि पीटर पार्कर की पर्सनल लाइफ ज्यादा नहीं दिखाई जाएगी। ये बिल्कुल सिमिलर होगा द बैटमैन मूवी वाले ब्रूस वेन जिसे रॉबर्ट पैटिंसन ने पोर्ट्रे किया है, उसी की तरह। अब पिछली तीनों स्पाइडरमैन मूवीज में पीटर पार्कर के पर्सनल स्ट्रगल्स और रिलेशनशिप इश्यूज को दिखाया गया है, जिसके अराउंड स्पाइडरमैन की स्टोरी बुनी गई थी। लेकिन 4th पार्ट में अपॉर्चुनिटी होगी इस सुपर हीरो की जर्नी दिखाने का। इसके साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि इस मूवी में 4 विलन्स होंगे, जिनमें 2 पुराने और 2 नए विलन्स एंट्री कर रहे हैं। सबसे पहला है किंगपिन। अब कॉमिक्स में किंगपिन डेयरडेविल और स्पाइडरमैन के मेजर विलन्स में से एक रहा है, जो कि काफी इंटेलिजेंट और फिजिकली भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। इसके अलावा पुराना एक और विलन है राइनो, जिसकी री एंट्री हो रही है सोनी के स्पाइडरवर्स में क्रेवन द हंटर मूवी से। एलेक्सी सित्सेविच एके राइनो एक ब्रूट फोर्स है एंड राइनो से फाइट करना स्पाइडरमैन की एजिलिटी का टेस्ट होगा। वहीं तीसरा विलन होगा क्रेवन द हंटर, यानी कि खुद सर्जी क्रेवेनॉफ। अगेन इस कैरेक्टर की भी सारी डिटेल्स हमें क्रेवन द हंटर मूवी में देखने मिलेगी, बट इन शॉर्ट ये एक स्किल्ड हंटर है जिसका ऑब्सेशन है स्पाइडरमैन को हंट करना, एंड सोनी के स्पाइडरमैन यूनिवर्स में इसे एक एंटी हीरो के रूप में दिखाया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर 4th विलन होगा मिस्टर नेगेटिव, जिसकी एंट्री अभी तक किसी भी मूवी वर्स में नहीं हुई है। मार्टिन ली, जिसे मिस्टर नेगेटिव के नाम से भी जाना जाता है, एक क्राइम बॉस है जिसकी डुअल आइडेंटिटी है। उसकी एक आइडेंटिटी क्रिमिनल अंडरवर्ल्ड बॉस के रूप में है, तो वहीं दूसरी आइडेंटिटी एक गुड हार्टेड पर्सन की है, जो उसकी स्टोरी में बहुत कॉम्प्लेक्सिटी ऐड करती है। अब अल्टीमेटली ये स्पाइडरमैन 4 के रूमर्स हैं, बट एक्चुअल मूवी में हमें ये 4 विलन्स देखने मिलते हैं या टोटल 6, वो फ्यूचर में ही पता चलेगा। अब बात करते हैं द मार्वल्स की। मूवी का मेन ट्रेलर कल ही रिलीज हुआ है एंड इस स्पॉइलर में मैं मूवी के ट्रेलर के रिलीज होने का लीक बताने वाला था, क्योंकि पास्ट लीक्स में ये कहा गया था कि मूवी का सेकंड ट्रेलर रिलीज होगा 28 जुलाई को हॉन्टेड मैंशन मूवी के साथ। लेकिन अब सैन डिएगो कॉमिक कॉन में ही इस मूवी का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है। अब इस ट्रेलर का ब्रेकडाउन और सभी हिडन डिटेल्स वाला वीडियो मैं इस वीडियो के बाद करूंगा, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। लेकिन इस ट्रेलर के अलावा भी एडिशनल लीक्स है मूवी से रिलेटेड, स्पेशली फंको टॉयज। इन्हीं टॉयज की मदद से ये कंफर्म किया जा रहा है कि कैरल डैनवर्स यानी कि कैप्टन मार्वल की एक और एडिशनल पावर उसके एक और फॉर्म में हमें इस मूवी में देखने मिलेगी, और ये पावर वो अनलॉक करेगी मूवी की क्लाइमैक्स बैटल में। अब जिन्होंने कैप्टन मार्वल की कॉमिक्स पढ़ी होंगी उन्हें पता होगा कि इस पावर का नाम है बाइनरी फॉर्म। तो जब कॉमिक्स में कैरल की पावर्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल पे पहुंच जाती है तो वो ट्रांसफॉर्म हो जाती है बाइनरी फॉर्म में। ये सबसे पहले उसके साथ हुआ था वॉक्स सुप्रीम से फाइट करने के टाइम, जब उसे एक कंटेनर में कैप्चर कर लिया गया था जहां वो अपनी पावर्स यूज नहीं कर पा रही थी। तो उसने अपनी सारी पावर्स को फोकस कर दिया और एक एनर्जी के थ्रू क्रिएट किया उसका बाइनरी फॉर्म, जो कि उससे सेपरेट होकर अपीयर होता है। ऑल्दो उसका बाइनरी फॉर्म हमेशा उसकी बैटल के बाद उसके अंदर रीअब्सॉर्ब हो जाता था, लेकिन रिसेंटली अनकैनी एक्समैन सीरीज में कैप्टन मार्वल का बाइनरी फॉर्म सेकेंडरी दिखाया गया है, यानी कि वो उससे सेपरेट रह के एग्जिस्ट कर सकती है। अब ट्रेलर के एक सीन में हमें उसका ये बाइनरी फॉर्म देखने मिल रहा है, बट क्लियरली नहीं। इसके अलावा मूवी की प्रमोशनल फोटोज में कमाला खान, मोनिका रैम्बियो और कैरल डैनवर्स तीनों के सूट्स और डिटेल में दिख रहे हैं। इनमें सबसे बड़ी अपग्रेड मिली है कमाला खान के सूट को, क्योंकि मूवी का प्लॉट स्पेस में ही बेस्ड होगा, इसलिए उसके सूट में स्पेस सूट की भी कैपेबिलिटीज दी गई है। अब वहीं दूसरी तरफ मोनिका रैम्बियो का सूट जिस सुपर हीरो के रूप में वो दिख रही है फोटोन, उससे मैच करते हुए दिख रहा है। अब इस सूट में भी कॉमिक्स की तरह इनिशियली विंग्स लगे थे, लेकिन मूवी के प्लॉट में ये दिखाया जाएगा कि उसे ये विंग्स पसंद नहीं आए, जिसके लिए उसने इसे फाड़ दिया। और थर्ड, कैप्टन मार्वल का सूट एक डार्कर टोन का कर दिया गया है, लेकिन इन्हीं फोटोज और ट्रेलर में एक और कैरेक्टर निक फ्यूरी भी दिख रहा है। एंड सीक्रेट इन्वेजन के एपिसोड 5 के एंडिंग से ये क्लियर है कि उसने अपना आई पैच फिर से पहन लिया है। अब सिर्फ सीरीज का फिनाले एपिसोड बचा है, और क्योंकि द मार्वल्स में निक फ्यूरी का रोल है तो ये चीज क्लियर हो रही है कि निक फ्यूरी फिनाले एपिसोड में जिंदा ही बाहर निकलेगा, अगर यहाँ पर कुछ ट्विस्ट ना दिखाया जाए तो। लेकिन इस साल की थर्ड और लास्ट एमसीयू मूवी द मार्वल्स से आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस है मुझे कमेंट्स में लिख के बताना। अब बोनस स्पॉयलर्स भी रिलेटेड है द मार्वल्स की कमाला खान को प्ले कर रही एक्ट्रेस ईमान वेलानी से। ईमान ने मार्वल कॉमिक्स के लिए कमाला खान पे बेस्ड एक कॉमिक्स लिखी है जिसका टाइटल है मिस मार्वल द न्यू म्यूटेंट। अब इंटरेस्टिंगली इसी साल की अमेजिंग स्पाइडरमैन इशू 26 की कंट्रोवर्शियल स्टोरी लाइन में कमाला खान को मार दिया गया था, तो ईमान की लिखी ये कॉमिक्स नए सिरे से इन ह्यूमंस की जगह एक म्यूटेंट मिस मार्वल की स्टोरी बताते हुए दिखेगी। यानी कि मार्वल हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम एमसीयू के प्लॉट की वजह से कॉमिक्स के प्लॉट को अपडेट किया जाएगा, जो काफी इंटरेस्टिंग होगा। अब अगर आपने द मार्वल्स के टीजर ट्रेलर का ब्रेकडाउन नहीं देखा है तो एंड स्क्रीन से वो जरूर चेकआउट कर लेना। एंड अगर वीडियो एंड तक देख रहे हो तो लाइक भी कर देना, क्योंकि वो एकदम फ्री है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।